नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सिंधु बॉर्डर पर किसान नेताओं की बैठक लगातार जारी है। आगे की रणनीति को लेकर मंथन हो रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको। बैठक कर रहे हैं। एमएसपी गारंटी और कृषि कानून वापसी को लेकर चर्चा इस बैठक के दौरान चल रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 6 मार्च के ट्रैक्टर मार्च पर फैसला ले सकते हैं किसान। किसानों की तरफ से पहले ही चेतावनी दी गई थी ट्रैक्टर मार्च की, और अब उसको लेकर भी फैसला इस बैठक में हो सकता है। तो यह महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। आगे की रणनीति पर किसान संगठन मंथन कर रहे हैं कि आगे अब उनका क्या रुख रहने वाला है। 8 जनवरी को 9वें दौर की बैठक होने वाली है। एमएसपी गारंटी और कृषि कानून को लेकर चर्चा इस बैठक के दौरान की जाएगी, और 6 मार्च के ट्रैक्टर मार्च पर अब किसान इस बैठक के दौरान फैसला ले सकते हैं। सिंधु बॉर्डर पर किसान नेताओं की ये बैठक इस वक्त चल रही है। आगे की रणनीति पर किसान संगठन मंथन कर रहे हैं। 8 जनवरी को सरकार के साथ 9वें दौर की बैठक होगी। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। एमएसपी गारंटी और कृषि कानून की वापसी को लेकर चर्चा की जाएगी, और 6 मार्च के ट्रैक्टर मार्च पर भी फैसला ले सकते हैं किसान। सिंधु बॉर्डर पर किसान नेताओं की ये बैठक चल रही है। आगे की रणनीति पर किसान संगठन मंथन कर रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सिंधु बॉर्डर पर किसान नेताओं की बैठक। अब आगे क्या रवैया रहता है किसानों का, ये देखने वाली बात रहेगी। तो 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च पर फैसला ले सकते हैं। और आदित्य नायक मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आदित्य, अभी इस वक्त क्या अपडेट है आपके पास, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। आगे क्या होगा इस बैठक के दौरान, रणनीति साफ की जाएगी, क्या अपडेट है? जी देखिए, इस बैठक में 2 चीजें डिस्कस मेनली हो रही है। एक तो 8 तारीख को जो केंद्र के साथ मीटिंग होनी है, वो उसमें क्या बातचीत करनी है, केंद्र से आगे अब कैसे जूझना है। उसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी बात कि क्योंकि किसानों ने डिसाइड किया था कि अगर 4 तारीख यानी कल की जो मीटिंग हुई है वो ना सफल रहा, तो अब वो 6 तारीख यानी कल से लेके 23 तारीख तक पूरे हर भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने कहा है एक भांडा फोड़ अभियान होगा किसान कानून को लेकर, और वो एक रैली करेंगे हर डिस्ट्रिक्ट में। और उसके बाद 23 से लेकर 25 जनवरी तक वो हर गवर्नर के घर को घेराव करने की बात कर रहे हैं। और तब भी अगर किसान नहीं मानते तो 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली लेकर वो पार्लियामेंट का घेराव करने की बात कर रहे हैं। तो अब इसको लेकर आगे की रणनीति है। वो कह रहे हैं कि बातचीत से अब केंद्र से बात नहीं बन रही है, तो अब शायद उनको केंद्र पर प्रेशर बनाने की ही आगे की उनकी रणनीति और आगे का फोकस उनका रहेगा। हाँ बिल्कुल आदित्य, देखिए ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पहले इसी बात को लेकर किसान नेता अड़े हुए थे कि तीनों कृषि कानूनों को खत्म किया जाए, लेकिन अब पिछली वार्ता में हमने देखा कुछ ना कुछ सकारात्मक वहां से निकलकर सामने आया है। और किसानों का रुख और रवैया, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, तो क्या लगता है आपको कि आगे जो ये वार्ता रहने वाली है किस एनवायरमेंट में रहेगी, और किस तरह की होप जो है वो किसान इससे लगा रहे हैं? अब आगे इस पूरे मसले पर किसान नेताओं का किस तरह का रवैया आप देख रहे हैं? जी देखिए, अभी तक दिक्कत यहाँ पे ये बात पे आ रही है कि किसानों को अब केंद्र पे विश्वास नहीं रहा। पहले जब हम जाते थे किसान नेताओं से बात करते थे, तो किसानों का कहना ये था कि हो सकता है हम पूरी कानून को अगर वापस, वो ऑफ द रिकॉर्ड ही सही हमें ये बताते थे कि पूरी कानून को अगर हम वापस ना भी ले तो अमेंडमेंट जो हो अगर हो जाए तो उससे हम बात मान सकते हैं। पर जैसे जैसे किसानों की और केंद्र की बात चल रही है, और जैसे जैसे पूरा ये मसला स्ट्रेच हो रहा है, उसके चलते किसानों का केंद्र पे विश्वास टूट रहा है, और उनका वो अपनी इस बात पे ज्यादा अड़ रहे हैं कि इस पूरे
तीनों कानून को वापस लें, क्योंकि उनको अब किसान केंद्र पे विश्वास नहीं रहा है। तो अब कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात ये होती है कि अब उनको केंद्र को और किसानों के बीच में एक विश्वास वापस बनाना होगा। एक नेगोशिएशन अगर होती है तो विश्वास वापस बनाते हुए बात को आगे रखनी पड़ेगी। केंद्र को भी कुछ बातें हैं जो माननी पड़ेगी और किसानों को भी कुछ बातें माननी पड़ेगी। जो छठी दौर की बातें, सातवीं दौर की बातें हैं, सातवीं दौर की बातों के बाद जो दिसंबर के एंड में हुआ था, उसको देख के लगा था कि शायद बात आगे बढ़ेगी, चाहे वो स्टबल बर्निंग के लॉ को लेकर हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के लॉ को लेकर हो। लगा था कि शायद अगले 4 तारीख के मीटिंग में बात आगे बढ़ेगी, पर 4 तारीख में जब मीटिंग में बारी आई तो और बातें अड़ गई। और क्योंकि मेन किसान कानून को, एमएसपी को लेकर जब बातें आई तो बातें सारी वहां जाके अटक गई। तो इस सब के चलते ही अब एक नेगोशिएशन टैक्टिक दोनों तरीके के को ही ढूंढना पड़ेगा और एक मिडिल ग्राउंड ढूंढना पड़ेगा, जो कि सिर्फ तब हो पाएगा जब दोनों साइड को एक दूसरे पे विश्वास होगा, जब दोनों साइड अपने अपने तरफ से 2 कदम आगे बढ़ाएंगे। हाँ बिल्कुल आदित्य, देखिए इसी विश्वास को इस्टेब्लिश करने की एक जो डायलॉग इस्टेब्लिश करने की कोशिश जो है वो हो रही है, लेकिन किसान नेता इस बात को लेकर किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं कि तीनों कानूनों को खत्म किया जाए। ये बात जो है वो किसान नेताओं की तरफ से लगातार उठ रही है। अब चूंकि इस मसले पर अब नेगोशिएशन मोड आ गया है, अब यहाँ पर लग रहा है कहीं ना कहीं कि बातचीत से ये मसला सुलझेगा, तो क्या अब आगे की वार्ता को हम पॉजिटिव तरीके से देखें कि हाँ अब ये चीजें जो हैं वो अब सुधरने की कगार पर पहुंच गई हैं, क्योंकि अब किसानों का रुख और रवैया भी और साफ इशारा कर रहा है। जी देखिए, जैसे कहते हैं कि हर दिन का सवेरा एक नई उम्मीद के साथ जागा जाता है, उम्मीद अपने साथ लेके आता है। तो उसी तरीके से अगर देखें तो हर बार की जो मीटिंग होती है, हर दिन जब जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद लोगों में भी जगती है, किसानों में भी जगता है कि शायद आज कोई ब्रेक थ्रू निकलेगा, शायद आज कुछ आगे बात बन पाएगी। तो हर मीटिंग जैसे जैसे निकल रही है तो उम्मीद यही हम अपनी तरफ से भी कर सकते हैं कि शायद बात आगे बन पाएगी। तो वेट यही करना पड़ेगा कि क्या मसला हल होता है या नहीं। अभी दिक्कत जो मेन हो रही है वो इसी बात को लेकर कि किसान कह रहे हैं कि उनको जो एमएसपी है वो कानून में चाहिए। केंद्र कह रहा है कि हम आपको सिर्फ लिखित में अश्योरेंस दे सकते हैं, कानून में नहीं दे सकते हैं। तो इस बात को अगर कहीं ना कहीं इसका मसला निकलता है तो मेरा मानना ये होगा कि बाकी सारे मसले जो है वो भी कहीं ना कहीं बहुत जल्द हल हो जाएंगे। जी ठीक है।